तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कथा उस समय की है जब भगवान विष्णु के परमधाम वैकुंठ के मुख्य द्वार पर दो नए द्वारपालों की नियुक्ति हुई। उनका नाम था धर्म और संयम। धर्म और संयम स्वभाव से अति उत्साही और नियमों के कट्टर पालक थे। उन्हें लगता था कि वैकुंठ के सौंदर्य, वैभव और व्यवस्था को बनाए रखना ही उनका एकमात्र और सबसे बड़ा कर्तव्य है। एक दिन एक अत्यंत जर्जर और वृद्ध आत्मा वैकुंठ के द्वार पर पहुंची। उसके वस्त्र फटे थे, शरीर क्षीण था और आंखों में गहन निराशा थी। उस आत्मा ने द्वारपालों से प्रार्थना की, हे प्रभु के सेवक, मैं हजारों जन्मों की यात्रा करके यहाँ आया हूँ, मुझे प्रभु के दर्शन चाहिए। द्वारपाल धर्म ने तुरंत अपनी स्वर्णमयी छड़ी आगे कर दी और कड़क आवाज में कहा, ठहरो। वैकुंठ के द्वार में प्रवेश के लिए नियम है। तुम्हारा कर्म पंजी स्वच्छ नहीं है। तुम्हारे पिछले जन्मों में तुमने बहुत भूले की हैं, बहुत पाप किए हैं। तुम्हें प्रतीक्षा मंडप में बैठना होगा और अपने कर्मों का प्रायश्चित पूरा होने तक रुकना होगा। वृद्ध आत्मा ने करुण स्वर में कहा, सेवा से ही प्रायश्चित होता है। मुझे अंदर जाकर बस एक कोने में बैठने की अनुमति दे दो, ताकि मैं प्रभु की उपस्थिति मात्र से ही अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकूं। द्वारपाल संयम ने द्वार बंद कर लिया और कठोरता से बोला, नियम ही वैकुंठ की व्यवस्था है। केवल पात्र ही प्रवेश कर सकते हैं। तुम यहाँ प्रतीक्षा करो। हताश होकर वह वृद्ध आत्मा द्वार के बाहर तपती हुई भूमि पर बैठ गई। उसने न भोजन मांगा न जल, बस अनंत काल तक प्रभु के नाम का जाप करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद भगवान विष्णु स्वयं वैकुंठ के द्वार पर आए, लेकिन उन्होंने एक साधारण भिखारी का रूप धारण किया। उनके बाल उलझे छोटे हुए थे और वे एक फटा हुआ पात्र पकड़े हुए थे। विष्णु ने भिखारी के रूप में धर्म और संयम से कहा, हे द्वारपालों, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मैं वैकुंठ के प्रसाद का एक दाना पा सकता हूँ? धर्म और संयम ने भिखारी को ध्यान से देखा और अहंकार से बोले, दूर हटो। तुम कौन हो? तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ खड़े हो? ये वैकुंठ है। यहाँ केवल पुण्यशाली आत्माओं को ही प्रसाद मिलता है। तुम जाओ और कहीं बाहर से भिक्षा मांगो। विष्णु जी ने दुखी होकर कहा, परंतु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत दूर से आया हूँ। संयम ने द्वारपाल की मुहर दिखाते हुए कहा, यहाँ कोई रियायत नहीं है। पात्रता सिद्ध करो तब प्रवेश मिलेगा। भिखारी रूपी विष्णु जी निराश होकर वापस लौटने लगे। तभी द्वार के बाहर बैठी उस वृद्ध आत्मा ने ये दृश्य देखा। अंधेरे और निराशा में डूबी उस आत्मा ने तुरंत खड़े होकर अपनी तपस्या के बल से प्राप्त हुई ऊर्जा का एकमात्र अंश, एक छोटा सा स्वर्णिम फल निकाला। उसने दौड़कर भिखारी विष्णु जी के पास जाकर कहा, हे पथिक, वैकुंठ के प्रसाद की प्रतीक्षा मत करो। यह मेरी हजारों वर्षों की तपस्या का फल है। ये तुम्हारे लिए है। कृपया इसे स्वीकार करो। इस कठोर द्वार के बाहर किसी की सहायता करना ही मेरा अंतिम नियम है। जैसे ही उस वृद्ध आत्मा ने वह फल भिखारी को अर्पित किया, भिखारी का रूप तुरंत दिव्य प्रकाश में बदल गया। वह साक्षात भगवान विष्णु थे, जिन्होंने अपने पूर्ण चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने दोनों द्वारपालों की ओर देखा। धर्म और संयम भय से कांपने लगे और तुरंत क्षमा मांगी। विष्णु जी ने शांत स्वर में कहा, धर्म नियम महत्वपूर्ण है, किंतु नियम का आधार दया होना चाहिए। संयम कठोरता अच्छी है, लेकिन प्रेम रहित संयम केवल जड़ता है। तुमने मेरी, जो स्वयं वैकुंठ का स्वामी हूँ, उपेक्षा कर दी क्योंकि मैं नियमों के अनुसार पात्र नहीं था। फिर उन्होंने उस वृद्ध आत्मा को अपने पास बुलाया और स्नेह से कहा, वत्स, तुम वैकुंठ के सभी नियमों के विरुद्ध थे, पर तुमने प्रेम और त्याग का वह नियम निभाया जो सबसे ऊपर है, दूसरों को स्वयं से पहले रखना। तुमने नियमों की जटिलता में नहीं उलझे, बल्कि सेवा की सरलता को अपनाया। विष्णु जी ने उसे प्रतीक्षा के सबसे बड़े वरदान से नवाजा। आज से तुम वैकुंठ के प्रथम प्रवेशी कहलाओगे। तुमने बाहरी शुद्धि की प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि अपने कर्मों से भीतर की शुद्धता सिद्ध की। तुम मेरे पास अनंत काल तक विश्राम पाओगे। और उस वृद्ध आत्मा को, जिसने नियमों से ऊपर करुणा को रखा था, तत्काल वैकुंठ में प्रवेश मिल गया, जबकि नियम के कड़े पालक द्वारपालों को एक बार फिर नियमों के वास्तविक मर्म को समझने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ी।
प्रभु श्री हरि विष्णु हमें ये सिखाते हैं कि नियमों का पालन आवश्यक है, पर दया, करुणा और निस्वार्थ सेवा का मूल्य सभी कठोर नियमों और पात्रता की शर्तों से कहीं अधिक है। वैकुंठ में प्रवेश का वास्तविक द्वार पात्रता नहीं, बल्कि प्रेमपूर्ण हृदय है। धर्म और संयम को अपनी त्रुटि का बोध हुआ। उन्हें पता चला कि नियम एक साधन है, साध्य नहीं, और उस साध्य का नाम है करुणा। भगवान विष्णु ने उन दोनों को वैकुंठ के बाहर एक विशेष प्रतीक्षा मंडप में भेज दिया, जहां उन्हें न केवल प्रायश्चित करना था, बल्कि वैकुंठ के बाहर खड़े हर प्राणी की भावनाओं को समझना था। प्रतीक्षा मंडप में धर्म और संयम ने तपस्या शुरू की। उनकी परीक्षा ये थी कि वे बिना किसी नियम या अधिकार के वहां आने वाले हर यात्री को केवल सेवा और प्रेम से संतुष्ट करें। जल्द ही उनके सामने दो विपरीत स्वभाव वाली आत्माएं आईं। तारांकन लोभी आत्मा धनंजय, यह आत्मा अत्यंत धनी थी और अपने जीवन में केवल भौतिक सुखों के लिए जीती थी। उसने द्वारपालों से पूछा, मेरे पास हजारों टन सोना और मणियां हैं, क्या मैं वैकुंठ का सबसे महंगा और सबसे बड़ा आसन खरीद सकता हूँ? बताओ, यहाँ का सबसे ऊंचा मूल्य क्या है? तारांकन धर्म अब विनम्र ने उत्तर दिया, हे यात्री, वैकुंठ में कोई मूल्य नहीं चलता। यहाँ आसनों का मूल्य सेवा से चुकाया जाता है। तुम अपनी संपत्ति यहाँ नहीं दे सकते। तारांकन उदासीन आत्मा विराग, यह आत्मा सब कुछ त्याग चुकी थी, पर उसमें अहंकार था कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। उसने पूछा, मैंने संसार से सब कुछ त्याग दिया है, मेरा मन बिल्कुल खाली है, क्या अब मैं वैकुंठ में प्रवेश के लिए पूर्ण पात्र हूँ? उद्धरण चिन्ह। तारांकन संयम अब शांत ने उत्तर दिया, हे त्यागी, वैकुंठ में खालीपन से प्रवेश नहीं मिलता। त्याग तभी पूर्ण होता है जब वह प्रेम से भरा हो। यदि तुम्हारे त्याग में दूसरों के प्रति कोई करुणा नहीं है, तो वह केवल सूखा अहंकार है। पूर्ण पात्रता केवल निस्वार्थ प्रेम से मिलती है। धर्म और संयम ने अब अपने नियमों को ज्ञान और दया के साथ जोड़ा था। वे न तो लोभी को निराश कर रहे थे और न ही त्यागी को अहंकारी बनने दे रहे थे। उन्होंने दोनों को प्रेम पूर्वक समझाया कि वैकुंठ वह स्थान है जहां पात्रता का अर्थ है समर्पण और स्वार्थ का त्याग। वे दोनों द्वारपाल हजारों वर्षों तक इसी तरह हर आत्मा को वैकुंठ के वास्तविक नियम समझाते रहे, उन्हें अपनी भूलों से सीखने का अवसर देते रहे। उन्होंने समझा कि असली द्वारपाल वह है जो द्वार पर अटकाता नहीं, बल्कि सही मार्ग पर चलाता है। जब ये ज्ञान पूरी तरह उनके हृदय में उतर गया, तब भगवान विष्णु पुनः उनके सामने प्रकट हुए। विष्णु जी ने कहा, धर्म और संयम, तुमने अब वैकुंठ के असली नियम को समझा है। पात्रता का अर्थ यह नहीं है कि किसने कम पाप किए हैं, बल्कि यह है कि कौन अब और पाप नहीं करना चाहता और दूसरों को भी मार्ग दिखाना चाहता है। तुमने अब अपनी तपस्या पूरी की। तुम्हारी तपस्या का फल यह है कि तुम अब वैकुंठ के द्वारपाल नहीं, बल्कि मार्गदर्शक कहलाओगे। अब तुम्हारा कर्तव्य केवल द्वार की रक्षा करना नहीं, बल्कि द्वार पर खड़े हर प्राणी के हृदय का मार्गदर्शन करना होगा। उन्हें ये सिखाना होगा कि दया ही सबसे बड़ा नियम है। इस प्रकार धर्म और संयम को उनकी सेवा और नई समझ के कारण एक ऊंचा पद मिला। वे वैकुंठ के बाहर रहकर भी हर आत्मा को उसके आंतरिक वैकुंठ तक पहुंचने का रास्ता दिखाते रहे, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी आत्मा केवल नियमों की कठोरता के कारण प्रभु के प्रेम से वंचित न रह जाए। अंतिम शिक्षा। जीवन में धर्म, नियम और संयम नियंत्रण दोनों आवश्यक हैं, लेकिन इन दोनों की सफलता केवल तभी है जब वे करुणा और प्रेम से निर्देशित हों। नियमों का पालन हमें व्यवस्थित बनाता है, लेकिन दया हमें दिव्य बनाती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।